लंद अपने जाने यहाँ पर आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं। जलसे की कामयाबी और इस जलसे में पीडीएम का ये मुतालबा है कि ये मौजूदा हुकूमत जो कि जाली हुकूमत है, नाजायज़ है, इसके पास अवामी मैंडेट नहीं है और इसने मुल्क को इस वक्त जिस हालत में पहुंचा दिया है, मुल्क की इकॉनमी जो है वो बिल्कुल तबाह हो चुकी है और आईएमएफ के पास मुल्क को गिरवी रख दिया गया है और इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर की कोई सूरत हाल नहीं है। इस वक्त मुल्क जो है वो मुकम्मल अनारकी की तरफ जो है वो धकेल दिया गया है। इसलिए इस हुकूमत को फौरी तौर पे मुस्तफ़ी होना चाहिए और इस मसले का एक ही हल है जो इस वक्त सूरत हाल है कि अवाम से रुजू किया जाए और मुल्क में फ्री और फेयर जो है वो इलेक्शन करवाए जाए। अच्छा राना साहब, जो इस वक्त टीएलपी के साथ हुकूमत के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, एक दिन बयान आता है कि मुज़ाकरात नहीं होंगे, दूसरे दिन दोबारा से शेख रशीद साहब मुज़ाकरात करते हैं, एक दिन एक वज़ीर कोई बयान देता है, तो इसके बारे में आप क्या समझते हैं? देखें, टीएलपी के साथ इनके जो मुज़ाकरात हैं, पहली बात तो ये है कि टीएलपी वाले कह रहे हैं कि जी इनका हमारे साथ एक मुआहदा हुआ था। वो बताया जाए कौम को कि वो क्या मुआहदा हुआ था, ताकि कौम भी इस बारे में असेस कर सके कि वो मुआहदा जो है उसको कौन पूरा नहीं कर रहा। और अगर मुआहदा गवर्नमेंट ने ऐसा किया है कि जो गलत था, तो उसकी फिर जवाबदेही गवर्नमेंट को देनी चाहिए। और जहाँ पे 11 पुलिस के लोग शहीद हुए हैं और कोई 30 के करीब जो है वो टीएलपी के लोग जो है वो गोलियों का निशाना बने हैं और 22 के करीब जो है वो पहले, जब आज से 4 महीने पहले 5 जब वाक़या हुआ था, तो उसकी कोई एफआईआर दर्ज हुई है। ये अब जो यानी दाता दरबार के गिर्द जो 2 पुलिस वाले और 8 लोग टीएलपी के जो है वो उनकी हलाकतें हुई हैं, उनकी कोई एफआईआर दर्ज हुई है। ये हुकूमत जो है ये मॉडल टाउन की तो अब भी 7 साल बाद जेआईटी बनाने में बड़ी दिलचस्पी रखती है। तो ये वो जो यतीम खाना चौक में सान्या हुआ था, जहाँ पे को तकरीबन 22-23 लोग जो है वो टीएलपी के जो है वो गोलियों का निशाना बने, उसकी जेआईटी कौन बनाएगा? और ये जब और ये खातर जमा रखें, ये जेआईटीज़ बनेगी और इसकी जो लोग इस तरह से जो लोग मारे गए हैं वो आखिर पाकिस्तानी थे, वो पाकिस्तान के जो है वो शहरी थे। उनकी एफआईआर्स जो है वो उनका अंदराज होना चाहिए था और ये मालूम होना चाहिए कि किसके ऑर्डर से जो है उनको उनके ऊपर जो है वो गोलियां चलाई गई। ये तेज़ाब मिला पानी जो है वो लोगों के ऊपर जो है वो फेंका जा रहा है। तो ये जो हुकूमत और इसकी जो कबीना है, ये लोग जो हैं ये सारे इन चीज़ों में मुलव्वस हैं और कल को जब जेआईटीज़ बनेगी, इंक्वायरीज़ होंगी, तो मैं समझता हूँ कि कोट लखपत और कैंप जेल के जो डेथ सेल हैं, जिनमें इन्होंने हमें तो नाजायज़ रखा था, वो अब इनके मुंतज़िर हैं। अच्छा राना साहब, आखिरी सवाल, एक आम तासुर ये है कि मियां शहबाज शरीफ और मरियम बीबी जो है वो दोनों इकट्ठे पीडीएम के प्लेटफॉर्म से जो जलसे होते हैं उसमें इकट्ठे शिरकत नहीं करते। नहीं, देखें उसमें बिलाशुबा मियां शहबाज शरीफ साहब पार्टी के सदर हैं और मरियम नवाज शरीफ भी पार्टी की एक मरकज़ी रहनुमा की हैसियत रखती है। तो अब ये तो नहीं हो सकता कि पीडीएम के जलसे में जो है वो पीएमएलएन की तरफ से 3-3, 4-4 तकारीर हों। आखिर पार्टी को तो एक ही मरकज़ी रहनुमा ने रिप्रेजेंट करना है, वो मरियम नवाज शरीफ साहबा भी रिप्रेजेंट करती हैं, जैसे फैसलाबाद में उन्होंने रिप्रेजेंट किया और आज इंशाअल्लाह ताला मियां शहबाज शरीफ साहब जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे। गिलानी साहब ने मुल्तान में मीडिया टॉक की तो उनसे सवाल पूछा गया था कि आप पीडीएम में दोबारा अगर आपको ऑफर की जाए तो आप शामिल होंगे, तो उन्होंने कहा कि अगर पीडीएम में हमें मौलाना फजल रहमान ने दावत दी तो हम इसको कंसीडर करेंगे। आप उनके इस कंसीडर करने वाले बयान को क्या समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि अब जो हालात हैं मुल्क में, यानी ये कोई नॉर्मल हालात नहीं हैं, ये बड़े ही जो है वो हंगामा खेजी और एमरजेंसी की सूरत हाल है। मुल्क की मौशियत जो है वो बिल्कुल बैठ रही है
اور امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکی ہے. تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے کی بجائے اب یہ چاہیے کہ پی ڈی ایم جس راستے پہ چل رہی ہے اس کو اسٹرینتھن کیا جائے اور متحدہ اپوزیشن جو ہے پیپلز پارٹی قومی اسمبلی میں ایک متحدہ اپوزیشن کے طور پہ جے جو آئی ایف اور پی ایم ایل این کے ساتھ ہیں تو وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ نکلیں اور اس جعلی اور ناجائز حکومت کو جتنی جلد ختم کر دیا جائے گا گھر بھیجا جائے گا اتنا ہی اس ملک کا جو ہے وہ فائدہ ہوگا. پنجاب میں اگر ہمیں جو ہے وہ نمبر حاصل ہوا جس کی بالکل کوشش ہم غیر اعلانیہ طور پہ جو ہے وہ کرتے آ رہے ہیں, اگر ہمیں نمبر حاصل ہوا تو ضرور لائیں گے. جہانگیر ترین بھی ہر جگہ جدھر جا رہے ہیں اپنے ساتھ 8-10 MPs لے کے جا رہے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ان کے رابطے میں ہیں؟ جہانگیر ترین کے لوگوں سے یا ان لوگوں سے جس طرح سے رابطہ سیاستدانوں میں ہوتا ہے, ملنا جلنا لیگ سلیگ وہ تو ہوتی رہتی ہے, لیکن جہانگیر ترین گروپ جب یہ علیحدہ ہوا تھا تو اس وقت ان کا مطمع نظر صرف یہ تھا کہ وہ جہانگیر ترین صاحب کو انصاف دلانا چاہتے تھے یا ان سے ساتھ ہونے والی زیادتی کو روکنا چاہتے تھے. اس کے علاوہ وہ عدم اعتماد کی تحریک کا ساتھ دینے کے لیے اس وقت وہ تیار نہیں تھے. اب اگر تیار ہوں گے تو انشاءاللہ ہم ان کی مدد ضرور لیں گے. مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. آج کے جلسے کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ یہ جلسہ جو ہے وہ حکومت کے سیاسی تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ حکومت جعلی ہے, اب اس کو جانا ہوگا. آپ کو بتاتے چلیں کہ رانا ثناء اللہ نے حکومت پر تیر بھی برسائے ہیں تنقید کے, اور ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت نے مہنگائی سے غریب آدمی کی زندگی